हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का गणित का कार्य पुस्तक का पाठ नंबर 1 अध्याय 1 पूर्णांक। तो सबसे पहले यहाँ पर है सम नंबर 1 में हमें दिया है नीचे दिए गए पूर्णांकों के बीच बराबर, छोटा है या बड़े है के निशान लगाओ। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, यहाँ पर जो सम हमें दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने छोटा या बड़े का साइन लगाना है। तो अगर हम संख्या रेखा पर देखें तो जो हमारे जीरो के इस साइड पर 1 2 3 जो है प्लस का होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं, और लेफ़्ट साइड पर माइनस की संख्याएं होती हैं, 1 -2 -3। तो इस तरह संख्या रेखा पर लेफ़्ट हैंड साइड में माइनस की और राइट हैंड साइड पर प्लस की संख्याएं होती हैं। यानी हम अगर देखें जीरो से इस साइड में अगर हम जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड 4 से अगर हम देखें तो इस साइड में संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। यानी -1 से -2 छोटा है, -2 से -3 छोटा है। और अगर इस तरफ हम चलें तो -2 है जो -1 से छोटा है, -1 बड़ा है। इसी तरह अगर 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो राइट हैंड साइड पर जाने पर संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। तो इस तरह अगर हम देखें -7 और -5 में से, तो संख्या रेखा पर -5 पहले आता है और 7 बाद में आता है माइनस, तो इसीलिए -7 छोटा है और -5 बड़ा है। यानी आपने एक बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, अगर माइनस वाली दोनों संख्याएं हों यानी ऋणात्मक हों तो उनमें जो छोटी होती है वह बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, इसीलिए -7 छोटा है। और अगर एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो दोनों में से प्लस वाला जो है वो बड़ा होगा, यानी -8 बड़ा होगा, -8 छोटा है, +8 बड़ा होगा। इस तरह +40 और +56 में से हमें तो पता ही है, ये तो भी 56 बड़ा है और +40 छोटा है। अब दोनों फिर माइनस के आ गए तो मैंने बताया जैसे जो छोटा होता है, जैसे -39 यहाँ पर छोटा है तो ये बड़ा होगा और -40 माइनस लगने के बाद ये छोटा हो जाता है। अब +107 और -100 में से +107 बड़े हैं। इसी तरह प्लस के 14 बड़े हैं -17 से, और 0 बड़ी है -6 से। तो इस तरह आपने इस सम को करना है। इसके बाद अगला सम देखते हैं। 2 नंबर सम में हमें दिया है बढ़ते क्रम में जमाओ। तो ये संख्याएं हमें दी हैं, हमने इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया जो माइनस वाली संख्या होती है वो छोटी होती है, तो -12 सबसे पहले आएगा, इससे बड़ा 0, 0 से बड़ा 5 और 5 से बड़ा 15। तो इस तरह आपने बढ़ते क्रम में लिखना है। अब सेकंड सम में अगर हम देखें, माइनस वाली हमारे पास 2 संख्याएं हैं, -17 और -22। तो इनमें जो छोटी है वो बड़ी होगी, यानी -22 जो छोटा है, ये जो -22 है ये छोटा होगा और -17 इससे बड़ा होगा। तो पहले -22 आएगा, फिर -17। अब प्लस वाली में अगर देखें तो हम 0 आएगी, 0 के बाद +2 आएगा, फिर 25 आएगा। तो इस तरह -22 -17 0 2 25 आएगा। अब अगले तीसरे सम में हमें दिया है +11 +9 -7 -9। तो पहले इन दोनों में देखेंगे, माइनस वाली रकमों में तो -9 जो है छोटा है, ये पहले आएगा, फिर -7 आएगा। अब प्लस वाली में तो हमें दिखाई दे रहा है कि 9 छोटा है और 11 बड़ा है, तो 9 पहले आएगा और 11 बाद में। तो इस तरह -9 -7 9 और 11, इस तरह ये क्रम इसका बनेगा। तो इसके बाद अगला जो सम है, इसमें हमें संख्या रेखा पर दर्शाओ। 3 नंबर सम में लिखा है संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो यहाँ पर हमें 0 दी थी और यहाँ पर हमें I पर 3 लिखा हुआ था और D पर 2 लिखा हुआ था। तो शेष मैंने जो रह गए उनको मैंने लिख दिया। 0 के बाद प्लस राइट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ते क्रम में लिख दिया, और जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर माइनस का 1 लिख दिया E पर, और C पर -3, B पर -4 और A पर -5। अब जो हमें पूछे गए थे B C H के, इन पर हमने जो अब हम आसानी से देख सकते हैं, B पर -4 है और C पर जो है -3 है, और H पर अगर हम देखें तो 2 है प्लस का, और K पर 5 है। तो इस तरह से ये हमने चारों जो हैं इसके जो हैं लिख दिए हैं। इसके बाद आइए अब अगला सम देखते हैं। सम नंबर 4 करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं ताकि आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूं। अब सम नंबर 4 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है
-6 और साथ में इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है -6 मिलान करो, तो -6 प्लस -7। तो इसको अगर हम देखें, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो -6 और प्लस माइनस -7, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये -13 आ जाएगा। तो -13 का हमने क्या करना है, जो नीचे नीचे 13 दिया इसके साथ मिलान कर दिया। अब -3 और -2, इसी तरह अगर -3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इन अब ये दो सेम साइन है, तो ये -5 हो गए। तो इसको हमने ऊपर ये -5 है इसके साथ मिला दिया है। अब दोनों के बाद अगला जो तीसरा है इसको देखते हैं। यहाँ पर -1 और ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो प्लस माइनस -1 ये होगा, तो ये दोनों जोड़कर -2 हो गए और ये -2 के साथ हमने मिला दिया। अब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 के साथ इस तरह मिला दिया है। 4 के बाद आइए अब 5 नंबर सम देखते हैं। नीचे दिए गए जोड़ों पूर्णांकों के जोड़ों को जोड़ो और खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक दिए हैं, हमने जोड़ना है और खाली स्थान भरना है। पूर्णांक हाँ या नहीं ये भी बताना है कि यह पूर्णांक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 13 + 2 पहले सम में, तो ये जोड़कर 15 हो गया, ये पूर्णांक है। अब -12 + 8, तो -12 में से 8 प्लस के हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, तो -4 आ जाएगा, ये भी पूर्णांक है। अब -6 और -4 ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो जोड़ेंगे 6 और 4 को तो ये -10 हो जाएंगे, ये भी पूर्णांक है। अब 10 प्लस माइनस ब्रैकेट में 6, अब 10 ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -6, इसको अब माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसलिए ये भी पूर्णांक है, यहाँ भी हाँ लिख देंगे। अब अगर हम देखें तो जोड़ में पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो जो जोड़ है इनका वो भी पूर्णांक ही आ रहा है। तो निष्कर्ष में हमने यहाँ लिख देना है पूर्णांकों को जोड़ने पर योगफल जो है वह भी पूर्णांक होगा। पूर्णांकों को जोड़ने पर योगफल भी पूर्णांक होगा। इसके बाद 6 नंबर सम करते हैं। खाली स्थान घटाओ और खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णांक हाँ या नहीं, हमने इसने बताना है कि पूर्णांक है या नहीं है। तो आइए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और अब हम सम करते हैं। 4 जो सम हमें यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 8 में अब अगर हम -3, 8 माइनस ब्रैकेट में भी माइनस है, तो अब अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3, 8 + 3 11 हो जाएंगे, तो ये पूर्णांक है। अब -6 और ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये -4, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो -10 हो जाएंगे, ये भी पूर्णांक है। अब 72 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 66 आ जाएगा, ये भी पूर्णांक है। और -5 और -3 ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -5 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो -2 आ जाएगा, ये भी पूर्णांक है। तो इस तरह ये चारों जो हैं पूर्णांक हैं। तो अब हमने निष्कर्ष लिखना है, तो हम लिख देंगे निष्कर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। पूर्णांकों को घटाने पर प्राप्त संख्या भी पूर्णांक होगी। यानी अब हमने जो ऊपर देखा पूर्णांकों को की घटाओ ये देखी, तो इनको घटाने पर भी पूर्णांक जो है प्राप्त संख्या भी पूर्णांक होगी। अब अगला जो सम है 7 नंबर सम, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थान पर -5 + 2, तो अब -5 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो ये -3 आ जाएगा। अब 2 + -5 लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, 2 - 5, तो ये माइनस होकर -3 आ जाएगा। यानी ये दोनों हमसे पूछा है क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हाँ ये दोनों बराबर हैं। इसके बाद अगले पेज पर जो नेक्स्ट सम है 7 नंबर के बाद 8 नंबर सम 3 नंबर पेज पर करते हैं। अगला सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और जो अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। तो आइए 8 नंबर सम करने से पहले यहाँ पर 7 नंबर सम की एक सारणी दी हुई है, इसको समझ लेते हैं जल्दी से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा करो वह जांचो। तो यहाँ पर जैसे एक a और b, a + b, b + a, तो क्या a + b और बराबर b + a है। a - b फिर घटाओ करनी है, b - a उल्टा कर दिया, क्या a - b बराबर b - a
है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया -6 a की वैल्यू और 3 b की वैल्यू ली है। पहले इन दोनों को जोड़ा -6 + 3, तो ये घटाव होकर -3 आ गया, यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने। अब 3 और b की वैल्यू पहले लिख ली 3 और 6 को बाद में लिख लिया। तो इन दोनों को भी जब सॉल्व किया तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6, तो ये भी 3 - 6 - 3 आ जाएगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो दोनों की जो घटाव है वो जोड़ है, सॉरी, -3 आ रहा है संख्या a + b सीधी लिखने पर और इनका स्थान बदलने पर भी। तो इसलिए यहाँ पर हमने हाँ लिख दिया। अब घटाव में इस तरह करेंगे, -6 में से जो a - b यानी 20 - 3 को घटाएंगे तो ये दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे -6 और -3 जुड़कर -9 हो जाएंगे। इस तरह अब 3 को पहले लिख लिया, b - a करना है तो -6 लिख रखा है यहाँ पर। अब इनको हम जोड़ेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 + 6, तो ये प्लस के 9 आ गए यहाँ पर, यहाँ माइनस के 9 आ रहे हैं और ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लास्ट में नहीं लिख दिया। जहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि a - b = b - a है या नहीं, तो आपने यहाँ नहीं लिख देना है। इस तरह प्यारे बच्चों 2 एग्जाम्पल और ली हैं मैंने। यहाँ पर दूसरे में सम, ये -3 सम नंबर 1 का पार्ट आ गया, तो यहाँ पर लिखा है मैंने दूसरा सम। तो यहाँ मैंने 5 और -3 a और b 2 संख्याएँ ली। इस तरह इनको जोड़ा 5 + -3 को, तो ये 2 आ गया। तो अब जो दूसरा स्टेप है b + a, अब उल्टा करके लिखना है, -3 + 5, तो इनकी वैल्यू भी 2 प्लस के आएगा, यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं। 5 प्लस का आगे लगाकर और फिर -3 आगे लगाकर, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आई, तो हाँ यहाँ लिख दिया है मैंने। अब अगले में उल्टा कर लिखा है, 5 माइनस घटाव करनी है, सॉरी, अगले में तो 5 माइनस ब्रैकेट में -3 लिख दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 + 3, तो ये 8 आ गया, यहाँ लिख दिया है। अब फिर 3 को आगे लिखा है, -3 को, और 5 को बाद में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, सेम माइनस के हैं, तो ये -8 यहाँ पर आ गए हैं। अब ये प्लस के 8 हैं और ये -8 हैं, तो दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ मैंने नहीं लिख दिया है। इस तरह आपने इस सम को करना है। इसके बाद एक और एग्जांपल ली है, -9a और 6 की वैल्यू b। तो अब इन दोनों को जोड़ा, -9 + 6, तो ये घट के -3 आ गया। फिर 6 को पहले लगा लिया और 9 को बाद में लगाकर हल किया, तो फिर भी ये -3 आ गया, तो यानी दोनों और -3 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख के हाँ लिख दिया। अब इसका सेकंड पार्ट है, तो हम यहाँ पर ये जो है माइनस घटाव करेंगे, a - b -9 में से -6, तो -9 - 6 किया, तो ये -15 आ गया। इस तरह से अब 6 को आगे लिखेंगे और माइनस जो 9 है इसको बाद में लिखेंगे, यानी 6 - -9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 9, तो ये 15 आ जाएगा। यानी दोनों का जो घटाव करके आया है, a - b -15 और b - a, तो ये प्लस के 15 आया है, तो 15 माइनस के और 15 बराबर, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम नहीं। तो इस तरह से आपने ये जो है जो सारणी है पूरी करनी है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब निष्कर्ष पूछा गया है, तो निष्कर्ष में लिख दिया a + b b + a, यानी योग पूर्णांकों का है जो, उसमें आगे पीछे करने पर स्थान बदलने पर सेम आएगा, परंतु घटाव करेंगे a - b b - a करेंगे, स्थान बदलेंगे तो घटाव में बराबर नहीं आएगा, इसीलिए मैंने बराबर में इस कट का निशान डाल रखा है। तो आइए अब अगला जो जादुई वर्ग है इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, जादुई वर्ग के मान को सही तीर से भेदिए, तीर के सही निशानों का उत्तर दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो a b c d e f ये दिए हुए हैं, यहाँ निशाना दिया हुआ है, और इस तरफ ये जादुई वर्ग बना है, 3 - 4 - 1 - 2 0 2 - 1 4 - 3। तो यहाँ पर a b c d ये जो वैल्यू लिखी हुई हैं, इनको हमने इस सारणी में सॉल्व करना है। इसमें तो पहले हमने -6 और -2 को लिया, -6 और 2 a के स्थान पर लिखा, तो जब ये माइनस हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू -4 आ गई। अब b में फिर जो वैल्यू है, -1 और -2 लिया,
तो ये दोनों जुड़ गए, -3 हो गया। तो इसके बाद अगला जो है c की वैल्यू -5 और -6 इसको लिखा, तो जब ब्रैकेट को खोला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 जो हैं प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 5 है तो ये घट कर 1 आ गया। अब d की वैल्यू ली हमने +5 और -7, तो ये घट कर -2 आ गया। e की वैल्यू ली -8 + 6, तो ये घट कर -2 आ गया। f की वैल्यू ली -4 और माइनस ब्रैकेट में -4, तो ये जुड़ जाएगा, जोड़ का निशान हो जाएगा -4 + 4, तो ये 0 हो गया। अब अगली g की वैल्यू ली 0 - 1, तो ये -1 आ गया। तो इस तरह इस सारणी को आपने पूरा करना है, जादुई वर्ग को। इसके बाद अगला सम है 9 नंबर सम। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणियों को सबसे पहले खानों में दिए गए चिन्हानुसार भरिए। तो 1 नंबर सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है गुना का साइन दिया है 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। तो पहले हमने 1 को 1 के साथ गुना की तो 1 आ गया, फिर 1 को 2 के साथ गुना की 2 एकम 2, फिर 1 को 3 के साथ गुना की 3 एकम 3, फिर 1 को 4 के साथ गुना की 4 एकम 4, फिर 1 को 5 के साथ गुना की 5 एकम 5। तो इस तरह अब फिर अगला जो है 2, तो इसके बाद अब हम 2 के साथ इन सभी की गुना करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। पहले 1 के साथ की तो 2 एकम 2, फिर 2 के साथ की 2 दूनी 4, फिर 3 के साथ की 3 दूनी 6, फिर 4 के साथ की 4 दूनी 8, फिर 5 के साथ की तो 5 दूनी 10। इस तरह आपने 2 के बाद जो अगला है 3 के साथ ऐसे ही बारी बारी से सारों की गुना करनी है। पहले 1 के साथ की तो 3 एकम 3, फिर 2 के साथ गुना की तो 3 दूनी 6, फिर 3 के साथ गुना की तो 3 9, फिर 4 के साथ गुना की तो 4 3 12, फिर 5 के साथ गुना की तो 5 3 15। इसके बाद इसी तरह 3 के बाद हमने 4 के साथ गुना करनी है बारी बारी से। 1 के साथ करेंगे तो 4 एकम 4, 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 के साथ गुना करेंगे तो 4 3 12, 4 के साथ गुना करेंगे तो चौको चौकी 16 लिखना है यहाँ पर, और 5 के साथ गुना की तो 5 चौका 20। इसी तरह आपने 5 के साथ गुना कर देनी है, जल्दी से देख लेते हैं। 5 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 एकम 5। 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 के साथ गुना करेंगे तो 5 3 15, 4 के साथ गुना करेंगे तो 4 5 20, 5 के साथ गुना करेंगे तो 5 5 25। इस तरह आपने बारी बारी से इन सभी से गुना करके लिख देना है। इस तरह दूसरी जो सारणी है इसमें भी इसी तरह आपने गुना करनी है। इस सारणी में देख लीजिएगा, पहले हम सबसे जो गुना है 1 की जो है यहाँ पर 1 है तो 1 की हम 1 के साथ गुना करेंगे, -1 आ जाएगा। फिर 2 के साथ करेंगे 2 एकम 2 -2, फिर 3 के साथ करेंगे -3, फिर -4 के साथ करेंगे 4 एकम 4 माइनस का, फिर 5 के साथ करेंगे -5 के साथ 5 एकम 5 का माइनस का आ जाएगा। यानी अगर हम देखें तो इस तरह बारी बारी से हम गुना करेंगे। जो जैसे अब 2 के साथ अपने गुना करनी है सारों की, तो ये माइनस के हैं, तो इसलिए तो जैसे हम -1 के साथ गुना करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। 2 की -2 के साथ गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस का, 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। आप ये जान लें जो 2 है प्लस का है और 3 जो है माइनस का है। अगर माइनस की संख्या की किसी की भी प्लस की संख्या के साथ गुना करेंगे तो हमेशा माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब 2 की 4 के साथ गुना करेंगे -4 के साथ तो 4 दूनी 8, 5 के साथ -5 के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10। इसके बाद इसी तरह आपने 3 4 और जो शेष रह गए हैं 5 के साथ गुना करनी है और इस सारणी को पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। ये टेबल जो है सारणी मैंने पूरी कर दी है, आपने देख लेना बारी बारी से गुना करके। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी चैनल पर अगले जो 3 पेज हैं 1 से 3 और 3 से आगे जो 4 नंबर पेज है वहाँ से अगली वीडियो में अगले जो है वर्कशीट में हम इसको शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।